प्रिय कलीसिया सबके जगह से की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। तू अद्भुत और महान परमेश्वर है। तू केयर करता, ध्यान रखता और पापियों से प्रेम करता है। उनको बचाने के लिए जो तू कार्य किया उससे बढ़कर और कोई नहीं है। पिता धन्यवाद, यीशु मसीह तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। और आज जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में हमारे जीवन में कार्य कर रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे, एक शुद्ध हृदय, एक पवित्र दिल या सिद्ध हृदय। पहला तीमुथियुस 5:22 में एक वचन कहता है, ये अद्भुत वचन है जो अपने आप को शुद्ध रखो बोलता है। 3 बातें इसमें कहता है। किसी पर शीघ्र हाथ मत रखना, दूसरों के पापों में भागी ना होना और अपने आप को बचाए रखना, पवित्र बनाए रखना। तो ये वचन से हमें एक चीज़ ध्यान देना कि शास्त्री, फरीसी और सदुकी लोग जो थे वो क्या चाहते थे और किस तरह से, और पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को क्या कह रहा। फरीसी खुश नहीं थे, फरीसी बिल्कुल खुश नहीं थे। उनके माथे पर बल था, यानी कि बुद्धि और समझ था, उनके पास काफ़ी समझ थी, पर वो खुश नहीं थे। वे तनावग्रस्त थे, हताश थे। वे आक्रोश, कड़वाहट, पूर्वाग्रह और नफरत से भरे हुए थे। ऐसा क्यों? तो कई बार हम उन्हीं के झांसे में गिरते हैं और आ जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता, शास्त्री फरीसियों की शिक्षाओं से दूर रहो, वो बताता है। और पौलुस कहता कि खमीर से अलग रहो, अखमीरी बने रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं सिर्फ इसीलिए कि वे परमेश्वर की उस अवधारणा को भूल गए थे जिसमें कहा गया था कि हृदय शुद्ध रखो, अपने हृदय को शुद्ध रखो। उन्हें लगता था कि जब तक वे कानून के अक्षर का पालन करते हैं तब तक वह काफ़ी है। कानून, समाज, ये सारी चीज़ों में भागीदार होना, नमस्कार, आदर, सम्मान, ये सारी चीज़ें ज़रूरत था उस समय उन लोगों में। लेकिन यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यीशु मसीह अपने बेटे को बलिदान किया, उनको बचाना चाहा और उनको छुड़ाना चाहा। ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। इससे हृदय की शुद्धता नहीं पैदा होता है। इससे आत्मा की खुशी नहीं होती है। यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के बाहरी कार्य से कहीं ज़्यादा गहराई से देखता है। बाहरी जो कार्य है उस चीज़ों से ज़्यादा वो गहराई को देखता है। वह हृदय की खोज करता और उस पर विचार करता है। परमेश्वर बाहरी चीज़ों को नहीं बल्कि आंतरिक चीज़ों को देखता है। वह आपके हृदय के उद्देश्यों के विचारों और इरादों को देखता है। ये है परमेश्वर की काबिलियत और परमेश्वर की योजना। अब दाऊद को जब अभिषेक किया तो दाऊद इसे के समूएल इसे के पुत्रों को, उसके कद, उसकी ऊंचाई, उनकी ताकत को देख रहा था, बाहरी रूप को। पर परमेश्वर कहता बाहरी को मत देख, अंदर भीतरी को देख। तो परमेश्वर हमारे हृदय और मन को देखता है, हम कितने
विनम्र और कितनी पवित्र, कितनी सिद्धता में हम बढ़ रहे हैं। करेक्ट। परमेश्वर का यही चीज़ें देखता, वह आपके हृदय को, हृदय के उद्देश्यों को, विचारों को और इरादों को देखता है। और विधवा औरत के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा? इसने सबसे ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में कुछ नहीं रखा, बल्कि परमेश्वर के लिए पूर्ण रूप से समर्पित था। हमें आज यही सीखना। हे पिता, मुझे हृदय की शुद्धता प्रदान करे ताकि मैं सच्चे विनम्रता से अपनी सेवा और स्तुति कर सकूं। यही हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।